ये लड़का अपने कमरे में अकेले बैठकर गेम खेल रहा होता है जिसका नाम जस्टिन है। तभी थोड़ी देर बाद इसके डैड बहुत घबराते हुए और तेजी के साथ अपने बेटे को कुछ सिखाने और याद कराने के लिए जोर देते हैं। अपने डैड को ऐसे हड़बड़ाहट में बातें करता हुआ देख जस्टिन भी बड़ी गौर से अपने डैड की बातों को ध्यान देने लगता है। उसके डैड उसे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, और इस तरह जस्टिन डैड के अनुसार उनकी बातों को केयरफुली सुनता है। उसके डैड उससे कहते हैं वो औरत वापस आ गई है और याद दिलाते हैं कि क्या तुम्हें नियम याद है ना, और ये भी कहते हैं कि तुम्हें अपनी तरफ से जितना हो सके उस औरत को नजरअंदाज करना पड़ेगा। बिल्कुल पिछली बार की तरफ तुम्हें उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, और अगर डर भी लगे तो कोशिश करना कि उसके बारे में बिल्कुल ना सोचो। जस्टिन इसे हल्के में लेता है, लेकिन डैड उसका हाथ पकड़कर उसे बोलते हैं कि देखो मेरी तरफ मैं वादा करता हूँ कि वो चली जाएगी, लेकिन कब? जब तुम सभी झूठा दिखावा करो कि वो हमारे बीच नहीं है। बेटे को समझाते हुए डैड उससे भी प्रॉमिस लेते हैं, और बेचारा डरा हुआ जस्टिन भी अपने डैड को हाँ बोलकर प्रॉमिस करता है। अब जाते हुए डैड जस्टिन को कहते हैं कि नीचे चलो, तुम्हारी माँ और बहन रात के खाने के लिए टेबल पर इंतजार कर रहे हैं। दरवाजा खोलते हुए डैड फिर से बोलते हैं कि अपने लक्ष्य पर फोकस रहना। अब ये दोनों एक साथ डाइनिंग टेबल की तरफ जाने के लिए सीढ़ियों से उतरते हैं, लेकिन जस्टिन को उतरते समय दूसरे दरवाजे के अंदर से कुछ आवाज आती है, लेकिन अपने डैड के द्वारा बताई गई बातों को ध्यान में रखकर उस आवाज को इग्नोर करता है। नीचे उतरकर डैड इसके बैठने के लिए चेयर खींचते हैं। ये सभी टेबल पर बैठे होते हैं। तभी माँ सभी से कहती है कि चलो अपना खाना खाओ, और इस तरह सभी लोग खाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन अंदर से डरे हुए से रहते हैं। डर से ध्यान भटकाने के लिए डैड अपनी बेटी एमिली से पूछते हैं कि आज मैथ्स का टेस्टिंग कैसा रहा। एमिली कहती है कि मुझे लगता है कि मैं पास हो जाऊंगी, और दूसरे ही पल कहती है कि शायद नहीं पता। डैड भी कहते हैं कि चलो ठीक है, अच्छी बात है। फिर अपनी पत्नी के द्वारा बनाए गए खाने की तारीफ करते हैं। पत्नी भी जवाब में धन्यवाद कहती है। इतने में जस्टिन डैड से पूछता है कि डैड मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह सब क्या हो रहा है। जस्टिन के ऐसा पूछने पर डैड जल्दी से उसे अपना मुंह बंद करने को कहते हैं और उसकी बातों का जवाब दिए बिना अपनी पत्नी से नमक मांगते हैं। इधर जस्टिन फिर से डैड से पूछता है कि वो क्यों वापस आई है। ये सुनकर डैड को गुस्सा आ गया और टेबल में हाथ मारकर वह जस्टिन को फिर से चुप रहने को बोलते हैं, और अचानक तभी दरवाजे के खुलने की चरमराहट की आवाज और चलते हुए कदमों की आहट आने लगती है। ये सुन जस्टिन और घर के सभी मेंबर शांत होकर अंदर ही अंदर घबरा जाते हैं। उस समय की डरावनी स्थिति को महसूस करते हुए पत्नी अपने हस्बैंड से कहती है कि हमें कुछ करना चाहिए। हस्बैंड कहता है कि यही एक रास्ता है जो हम कर रहे हैं। सभी लोग घबराए हुए अंदर ही अंदर सिसकियां ले रहे थे, और थोड़ी ही देर में जस्टिन के पीछे काले साए में किसी के नजदीक आने का शोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ सुनाई दे रहा था, और इधर डैड भी जस्टिन को कंट्रोल करने और इसे अनदेखा करने की सलाह दे रहे थे। लेकिन जस्टिन इतना अंदर से घबरा रहा होता है कि वो अपना स्पून उठाकर उसे बैक साइड से देखने की कोशिश करता है। स्पून में उसकी काली डरावनी परछाई को आता देख डर से जस्टिन जल्दी से अपनी स्कूल को नीचे कर लेता है, और देखते ही देखते उस डरावनी चुड़ैल के डराव में लंबे लंबे नाखून वाले हाथ एमिली के कंधे पर आ जाते कि तभी अचानक इस समय फोन की घंटी बजती है जो लगातार बज रही थी। माँ कहती है कि मैं फोन उठाने जा रही हूँ, और तुरंत उठकर फोन उठाने चली जाती है। चुड़ैल एमिली के कंधे से हाथ हटाकर उसकी माँ की तरफ चली जाती है, और थोड़ी ही देर में इन्हें अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है। आवाज को सुनकर डैड उसे आवाज लगाकर वापस टेबल पर आने के लिए कहते हैं, लेकिन तब तक माँ के जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, मानो उसका कोई जोर से गला घोंट रहा हो। अपनी माँ की दर्दनाक चीख को सुनकर जस्टिन से रहा नहीं जाता, और वो दौड़कर अपनी माँ की तरफ जाता है। इधर डैड भी दौड़कर अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा बंद हो जाता है। डैड दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं कि छोड़ दो उसे, छोड़ दो, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। इधर जस्टिन बहुत घबराते हुए अपनी माँ की दर्दनाक मंजर को महसूस कर रहा था। डैड जस्टिन को वापस टेबल पर जाने के लिए कहते हैं, और अचानक से ही सब शांत हो जाता है, और ऐसा लगता है कि दरवाजे से कोई टकरा रहा है, और पल भर में तेजी के साथ दरवाजा खुल जाता है, जिसके कारण डैड को दरवाजा खोलने की बाहर निकलते हुए किसी का एहसास होता है, जिसे जस्टिन एकटक से देखे जा रहा था। इधर एमिली जल्दी से दौड़कर उसका ध्यान अपनी तरफ करती है, और बड़ी बहन होने के नाते अपने डैड की बातों को याद करने के लिए कहती है।
और कहती है कि बस इसे नजरअंदाज करो। एमिली जस्टिन को इस तरह समझाते हुए रहती है कि तभी जस्टिन एमिली की आंखों में लगे चश्मे से उस खतरनाक डरावनी चुड़ैल को अपनी तरफ आते हुए देखता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।